वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए भूगोल से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यूनिट फर्स्ट से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसने कहा भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है? तो यह कांट ने कहा था, जो कि उसने 18वीं शताब्दी में कहा था कि भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसने कहा भूगोल का संबंध प्रकृति के अध्ययन से है? तो यह हमबोल्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय किन दो भूगोलवेत्ताओं को दिया जाता है? तो यह रिचथोफेन और हैटनर को दिया जाता है। नेक्स्ट है, 1905 में भूगोल को भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है किसने कहा? तो यह हैटनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नियतिवाद से है। यदि आपसे कोई प्रश्न नियतिवाद के संबंध में पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर यहाँ पर सही लगाना होता है। तो नियतिवाद के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ आपको जानकारी दी है, आप इसे पढ़ सकते हो। आपसे इसके बारे में आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नियतिवाद के प्रवर्तक जो है हमबोल्ट को माना जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता है कि नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको वहाँ पर हमबोल्ट पर ही टिक लगाना होगा। और यहाँ पर रिटर तथा रेटजेल नियतिवाद के अन्य प्रवर्तक हैं। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियतिवाद से कौन कौन संबंधित है या नियतिवाद से कौन संबंधित नहीं है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 नियतिवाद से संबंधित हो सकते हैं और एक नहीं, तो आपको नहीं वाले पर टिक करना होगा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। और नियतिवाद के कुछ समर्थक हैं जो कि मैकिंडर, हंटिंगटन तथा कुमारी सैंपल आदि है। यह भी नियतिवाद से ही जुड़े हैं। और नियतिवाद का जो उदय है वह जर्मनी में माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नियतिवाद का उदय किस देश को माना जाता है तो आपको वहाँ पर जर्मनी पर टिक लगाना होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि संभववाद का उदय कहाँ माना जाता है तो आपको फ्रांस पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर हम संभववाद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आपसे संभववाद के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संभववाद का उदय फ्रांस में माना जाता है। संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक फेब्रे को माना जाता है। आपको यह क्वेश्चन ध्यान रखना है कि संभववाद विचारधारा के जो प्रवर्तक है वह कौन है, तो आपको फेब्रे पर वहाँ पर टिक लगाना होगा। फेब्रे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तथा इस विचारधारा के अन्य जो समर्थक है वह है विडाल डे लाब्लास, ब्रोन्स, ईसा बोमेन और डिमांजिया तथा कार्ल सावर आदि इस विचारधारा के प्रबल समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन सुमेलित से संबंधित भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको दिया जाएगा कि सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें या ग्रंथ हैं और यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम हैं। यहाँ पर राजनीति शास्त्र जो है उसके जनक माने जाते हैं अरस्तु को। 20वीं शताब्दी में भूगोल जो कि टेलर द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कॉस्मोस, जिसके रचयिता हमबोल्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल का प्रभाव, जो कि कुमारी सैंपल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजियोग्राफी, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि फ्रेडरिक रेटजेल का ग्रंथ है। नेक्स्ट है विश्व भूगोल, यह भी कुमारी सैंपल द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट ज्योग्राफिया जनरलिस, ये क्लूवेर्सी ने लिखी है। नेक्स्ट है अर्डकुंडे, यह भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि कार्ल रिटर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर वोल्कर कुंडे, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है पल्स ऑफ एशिया, जो कि हंटिंगटन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है जियोग्राफी यूनिवर्सल, जो कि विडाल डी लाब्लास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में द्वैतवाद को समाप्त करने में किस भूगोलवेत्ता की भूमिका रही है? तो द्वैतवाद समाप्त करने में हॉटस्टोन भूगोलवेत्ता की भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइन, स्प्रूस और लार्च वाले कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टेगा प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह विचार किसका है? तो यह विचार विडाल डी लाप्लास का है। नेक्स्ट है, संभववाद के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विडाल डी लाप्लास को संभववाद के विकास का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको एवं जाओ संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भूगोलवेत्ता एवं उनसे संबंधित स्थान। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रश्न देखे जाएंगे जिनमें आपको कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए जाएंगे और उनसे संबंधित स्थान दिए जाएंगे और उनमें से एक गलत होगा जो कि आपको चुनना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए हैं और उनसे संबंधित स्थान भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जर्मनी के जो कुछ प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं मैंने उनके नाम यहाँ पर लिखे गए, जैसे यहाँ पर कांट, हम्बोल्ट और रिटर, ये तीनों ही जर्मन भूगोलवेत्ता थे। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के यहाँ पर कुछ नाम हैं, जैसे विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रून्स और डिमांजाय, ये कुछ प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जो कि फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट है अमेरिकन भूगोलवेत्ता, जैसे कि यहाँ पर एल्सवर्थ हंटिंगटन, एलन चर्चिल सैम्पल और विलियम मॉरिस डेविस, ये कुछ अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकिंडर इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, आईजीयू की फुल फॉर्म क्या है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आईजीयू एक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाती है इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन। इसके वर्तमान अध्यक्ष माइकल मीडोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पार्थिव संस्कृति किसे कहा जाता है? तो वायु, जल तथा मृदा को पार्थिव संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वह रेखा भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है? तो हंटिंगटन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर द्वीपीय स्थिति, जो कि द्वीपीय स्थिति जापान की है, जापान एक द्वीप है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय स्थिति, तो प्रायद्वीपीय स्थिति भारत की है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। तटवर्ती स्थिति, तो तटवर्ती स्थिति जो है वह अफगानिस्तान की है। और महाद्वीपीय स्थिति उत्तरी अमेरिका की है। तो इस प्रकार से आपको सही मिलान करने होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एलन चर्चिल सैम्पल अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल पर अपनी गतिविधियां संकेंद्रित करने वाला पहला फ्रेंच भूगोलवेत्ता कौन था? तो वह इमैनुएल डी मार्टोनी था। नेक्स्ट है, कार्बोनेट खनिज तत्वों के साथ कार्बनिक एसिड की अभिक्रिया द्वारा मिट्टी के संस्तर से कैल्शियम कार्बोनेट को हटाया जाना कहलाता है, तो इसे अपकैल्सीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों का उद्भव और विकास साधन प्रजातियों से हुआ है जो प्रमुखतः प्राकृतिक चयन से निसरते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? तो यह डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.O. विल्सन कौन थे? E.O. विल्सन यानी एडवर्ड ओसबोर्न विल्सन एक अमेरिकी जीव विज्ञानी, प्रकृतिवाद, पारिस्थितिकीविद और कीट विज्ञानी थे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुविकल्पीय में देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपको 3 ऑप्शन गलत मिलेंगे और एक वहाँ पर सही मिलेगा, तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन देखने को वहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बताइए। तो इनमें से कुछ सही जोड़े हैं और कुछ गलत जोड़े हैं। आपको सही जोड़ों पर भी ध्यान देना है और गलत जोड़े पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर सही जोड़े जो हैं वह है हम्बोल्ट की खाड़ी। हम्बोल्ट की खाड़ी जो है वह उत्तरी कैलिफोर्निया में एक खाड़ी है जो कि USA में है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट धारा, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर एक धारा है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट ग्लेशियर जो कि उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में है। और यहाँ पर हम्बोल्ट की पुस्तक जो है वह अर्धकुंडे यहाँ पर दिया गया है जो कि हम्बोल्ट की पुस्तक नहीं है, यह इसका गलत आंसर है।
तो इसमें गलत जोड़ा हम्बोल्ट की पुस्तक, यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्डकुंडे पुस्तक कार्ल रिटर द्वारा लिखी गई है और हम्बोल्ट द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह कॉस्मोस है। यदि यहाँ पर हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस लिखा होता तो यह इसका सही होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका गलत आंसर है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर पर भी ध्यान देना है, आपको यह सभी याद कर लेने हैं और गलत आंसर आपको जांचना है कि यह गलत कैसे है। तो फर्स्ट यूनिट से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आइए अब हम यूनिट 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अनेक भागों में स्थानांतरणशील कृषि के अलग अलग नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका उत्तर यहाँ पर सामने ही लिख दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सके। आपके एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव में ही होंगे। तो यहाँ पर मलेशिया एवं इंडोनेशिया में जो स्थानांतरणशील कृषि होती है वह लद्दाख के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है फिलीपींस में जो स्थानांतरण कृषि होती है वह कैंगिन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है श्रीलंका में यह चेना के नाम से जानी जाती है और ब्राज़ील में यह रोका के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है ब्राज़ील में यह रोका के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है वेनेजुएला में यह कोनोको के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है रोडेशिया में यह मिल्पा के नाम से जानी जाती है और सूडान में यह निगासू के नाम से जानी जाती है। भारत में यह झूमिंग के नाम से जानी जाती है। भारत में झूमिंग एक स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार होता है। नेक्स्ट है म्यांमार में यह तोंगिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वीडन में यह स्वीडेन के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये सभी याद कर लेनी है, आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ पर वे हैं। तो आपको ये सभी याद कर लेने हैं। सवाना जो घास का मैदान है वह मध्य और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में है और कैंपोस जो है वह ब्राज़ील में है। लानोस वेनेजुएला में है। और यहाँ पर नेक्स्ट में मैंने कुछ प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर पंपास है। पंपास जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि अर्जेंटीना में है। प्रेरी जो कि अमेरिका में है और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है और स्टेपीज जो है वह एशिया और यूरोप में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ये सभी घास के मैदान हैं जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपको ये सभी याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट भी यहाँ पर विश्व के यहाँ पर मैंने कुछ अन्य विश्व के घास के मैदान दिए हैं जो कि आपके घास के मैदान और उनके संबंधित क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको ये सभी याद कर लेने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला जो दिया गया है वह लानोस दिया गया है जो कि वेनेजुएला में है। केटिंगा, सेराडो और कैंपोस ये तीनों ही ब्राज़ील में हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में पंपास है जो कि अर्जेंटीना में है और सवाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कैंटरबरी जो कि न्यूजीलैंड में है और प्रेरी अमेरिका में है और पुस्ताज जो कि हंगरी में है और स्टेपी जो कि यूरोप और एशिया में है। नेक्स्ट है सेल्वास जो कि भूमध्य रेखीय दक्षिण अमेरिका में है। ये सभी घास के मैदान हैं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, उनमें 3 सही हो सकते हैं और 1 गलत हो सकता है। तो आपको गलत चुनने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है और आपको सही चुनने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है और आपको यह सही मिलान में भी दिए जा सकते हैं। आपसे प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आपको सही मिलान करने होते हैं। तो उसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिनमें आपको मिलान करने होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जंगलों का प्रमुख उत्पादन तो पानी है, यह कथन किसका है? यह कथन NS घोष का है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण किससे होता है? तो जल प्रदूषण 2,4-D वे कीटनाशकों से होता है। नेक्स्ट है किस शासनकाल में भारतीय सागौन बड़ी मात्रा में यूरोपीय देशों को भेजा जाता था? तो वह शासनकाल था ब्रिटिश काल। नेक्स्ट है जललग्नता समस्या किसके साथ संबंधित है? तो यह मृदा के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है धरातल से वायुमंडल की दूसरी परत या मंडल कौन सा है?
तो दूसरा जो मंडल है वह समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। तो धरातल से जो ऊपर की ओर चलते हैं हम तो सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल देखने को मिलता है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर होता है समताप मंडल, और तीसरे नंबर पर मध्य मंडल, चौथे नंबर पर देखने को मिलता है आयन मंडल, और सबसे जो आखिरी में होता है पांचवा मंडल वह होता है बहिर्मंडल। तो आपको ये सभी मंडल क्रम से याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट है खाद्य जाल का सही क्रम है, तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि यहाँ पर घास को टिड्डा खा जाता है, और टिड्डे को छिपकली खा जाती है, और छिपकली को बाज खा जाता है। तो इस प्रकार से यह सही क्रम हो जाएगा। आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इसी प्रकार से उनका अनुमान लगा लेना है और आपको सही ऑप्शन को चुन लेना है। नेक्स्ट देखते हैं खान खोदना किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है, तो यह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड सामान्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं, तो जैविक और अजैविक ये 2 प्रमुख पर्यावरण के घटक हैं। नेक्स्ट है किसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, तो मृदा को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम स्वीडन पर्यावरण सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ, तो यह 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है किस नदी ने अपरदन द्वारा बीहड़ों का सर्वाधिक निर्माण किया है, तो चंबल ऐसी नदी है जिसने सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण किया है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को अधिकाधिक वनारोपण से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है भूमि पर अधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न समस्या है, तो लवणीय एवं क्षारीयकरण ये 2 समस्याएं हो जाती है भूमि पर अत्यधिक सिंचाई के कारण। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है कौन सा मरुस्थल उष्ण व्यापारिक पवनों के प्रदेश का मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल उष्ण व्यापारिक पवनों के प्रदेशों का मरुस्थल है। नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय मरुस्थल कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा सोनोरान, जो कि यह उत्तरी अमेरिका मेक्सिको का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है किस महानगर को स्मोग सिटी कहा गया है, तो दिल्ली को स्मोग सिटी कहा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान काजरी कहाँ है, तो यह जोधपुर में है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, तो वनोन्मूलन मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट है शहरों में कौन सी गैस स्मोग बनाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड स्मोग बनाती है। नेक्स्ट है किसके कारण आगरा का ताजमहल पत्थर कैंसर से पीड़ित और प्रभावित हो रहा है, तो यह मथुरा तेल शोधक कारखाने के कारण हो रहा है, जिससे सबसे अधिक मात्रा में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण आगरा का ताजमहल जो है वह कैंसर से पीड़ित और प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषक मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा प्रदूषक है जो कि मोटर वाहनों द्वारा सबसे ज़्यादा छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है CFC क्या है, यह किसके क्षरण का कारण है, तो CFC जो है इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं और यह ओजोन परत के क्षरण का कारण है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान होना चाहिए, तो शुद्ध जल का pH मान 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है मीना माता बीमारी भोजन के किससे प्रदूषित होने से संबंधित है, तो यह भोजन के मरकरी या पारा से प्रदूषित होने से संबंधित है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का नियंत्रण एवं रोकथाम कानून भारत में किस वर्ष लागू किया गया, तो यह 1981 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है डांसिंग कैट बीमारी किसके प्रदूषण द्वारा होती है, तो यह फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह नैरोबी यानी केनिया में है। नेक्स्ट किसने पारिस्थितिकी शब्द से परिचित कराया था, तो हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द से परिचित कराया था। नेक्स्ट देश में 75% से अधिक बीमारियां किस प्रदूषण के कारण होती है, जल प्रदूषण के कारण
75% से अधिक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंटर यानी LISS थर्ड एक बहुवर्णक्रमीय है, तो यह एक कैमरा है। नेक्स्ट है स्टोन कैंसर किसे कहा जाता है, तो अम्लीय वर्षा को स्टोन कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग अपरदन से प्रभावित है, तो इसका आंसर है 57%। नेक्स्ट है ओजोन गैस की अधिकता है, तो ओजोन गैस जो है वो 20 से 30 किलोमीटर के मध्य सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट टेंसले एक जाने माने क्या है, यह एक जाने माने पारिस्थितिकी विद है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो यह 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई, तो यह दिसंबर 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापने में प्रयुक्त होता है, तो यह भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में अनवीकरणीय साधन है, तो यहाँ पर मृदा, जल, पेट्रोलियम, वनस्पति, तो इनमें यहाँ पर पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पेट्रोल एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें प्रयोग करने के पश्चात उन्हें हम प्रयोग में दोबारा नहीं ला सकते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो है अनवीकरणीय साधन कहलाती हैं। ऐसे साधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात उनका दोबारा प्रयोग करना असंभव है, ऐसे साधन ही अनवीकरणीय कहलाते हैं। यहाँ पर मृदा, जल, वनस्पति ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण, प्रजाति और प्रवास यानी एनवायरनमेंट, रेस एंड माइग्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर इसके लेखक है। नेक्स्ट है फुजीटा स्केल किसे मापता है, तो यह टोर्नेडो को मापता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर मैंने सभी के आंसर उनके सामने ही लिखे हैं, आपको पेपर में इन्हें मिलान करना होगा। तो यहाँ पर ए में दिया गया है विश्व वायुमंडल दिवस, तो यह प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस, तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पक्षी प्रवास दिवस, यह 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूजीन प्लीजेंट्स ओडम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत यूजीन प्लीजेंट्स ओडम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी सेकंड यूनिट से थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए अब हम यूनिट 3 से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का त्रिस्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था, तो यह न्यूमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जन सामान्य का ध्यान पर्यावरणीय क्षति की ओर आकर्षित करने का प्रयास कब किया गया था, अथवा 1992 पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कहाँ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन से। 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत जन सामान्य का ध्यान पर्यावरणीय क्षति की ओर आकर्षित किया गया था, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की क्षति को रोकना था। आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1992 में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए दिशा निर्देश कब दिए थे, तो 1991 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत किस प्रधानमंत्री की देन है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। नेक्स्ट है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है, तो ये कथन फिटिंग का है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो यह देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक, यहाँ पर मैंने कुछ आपको पर्यावरण के घटकों के बारे में बताया है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण के घटक जो है वे 2 भागों में बटे होते हैं।
सबसे पहला आपका जैविक घटक होता है, तो हम जैविक घटक को देख लेते हैं। जैविक कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित प्राणी हैं, जैसे पौधे, मनुष्य, जानवर और बैक्टीरिया। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जो कि सजीव होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, चाहे वे सूक्ष्म जीव हो, जानवर हो, मनुष्य हो या पौधे हो। नेक्स्ट घटक है अजैविक घटक, जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं आती है। सभी निर्जीव घटक इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सीपी रामास्वामी अय्यर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में अपघटित न होने वाले पदार्थों के जमा होने को क्या कहते हैं? तो इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है BOD का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है वायु से मुक्त नाइट्रोजन को दलहन पौधों की जड़ ग्रंथियों में किस सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा फिक्सेशन किया जाता है? तो यह राइजोबियम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो यह 1980 में की गई थी। चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? यह 1972 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है पर्यावरण बोध के संबंध में अथवा पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा मानव पर्यावरण संगोष्ठी कहाँ पर हुई? तो यह 5 जून 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। नेक्स्ट है डैश 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 द्वारा नीम के पेड़ लगाने ही चाहिए। तो नीम के पौधे सरकार, शिक्षकों, छात्रों सभी के द्वारा लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो यह 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून लागू किया गया? तो यह 1981 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है अप्पिको आंदोलन किस प्रदेश में शुरू हुआ? यह कर्नाटक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक की मूलभूत जिम्मेदारी मानती है? तो धारा 51A(G) भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक की मूलभूत जिम्मेदारी मानती है। नेक्स्ट है धरती की पुकार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी है। नेक्स्ट है भारत के राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। राज्यों का यह कर्तव्य भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? तो यह धारा 48A में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, तो यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो यह न्यूयॉर्क में 1997 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो यह अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में हुआ था। COP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2050 तक है कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। नेक्स्ट है प्रमुख अधिनियम और उनको पारित करने का वर्ष। तो यहाँ पर मैंने कुछ अधिनियम दिए हैं और उनको पारित करने के यहाँ पर वर्ष भी दिए हैं, तो आपको ये सभी याद कर लेने हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यह 1981 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यह 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम, यह 1980 में पारित किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो भारत के 20% भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट है
भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यह बिश्नोई ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी भारत में ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, कौन सा बायोम ठंडे तापक्रम से नियंत्रित है? तो टुंड्रा बायोम ठंडे तापक्रम से नियंत्रित है। नेक्स्ट है, उत्पादक का उदाहरण है? तो उत्पादक हरे पौधों को कहा जाता है। तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे मैंने आपको बता दिए हैं। आइए अब हम यूनिट 4 से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपकी यूनिट 4 जो हो जाती है वह हो जाती है पर्यावरण संदर्भ में चयनित अध्ययन। तो आइए आज हम इस यूनिट से आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इंद्रावती बाग परियोजना किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो यह 1986 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यह 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका आंसर है बाघ। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो यह 1973 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी का जल गंगा के जल को सर्वाधिक प्रदूषित करता है? तो यहाँ पर हुगली नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत चयनित राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, कॉर्बेट बाग परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भद्रा बाग परियोजना किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, दुधवा बाग परियोजना किस राज्य में है? तो दुधवा बाग परियोजना उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो यह भागीरथी एवं भिलंगना दोनों नदियों के संगम पर किया गया है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में है। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो मेधा पाटकर इससे जुड़े हुई थी। नेक्स्ट है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो यमुना नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करती है? तो यह गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ स्थान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है NCA, जिसकी फुल फॉर्म होती है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। नेक्स्ट में दिया गया है NWDT, जिसकी फुल फॉर्म होती है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है DSR, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेली स्टेटस रिपोर्ट। नेक्स्ट है DPR, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेली प्लांट रिपोर्ट। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर परियोजना का संबंध है? तो इसका संबंध नर्मदा घाटी परियोजना से है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना का आर्थिक जीवन काल है? तो इसका जीवन काल 100 वर्ष है। और टिहरी बांध निर्माण के बाद उस क्षेत्र के पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बांध परियोजनाएं किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बांध परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है, गंगा का जल न्यूनतम प्रदूषित कहाँ पर है? ऋषिकेश से हरिद्वार तक गंगा का जल न्यूनतम प्रदूषित है। तो ये आपकी यूनिट 4 से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए। तो आइए अब हम यूनिट 5 से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या हो गई है। तो विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक हो गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? तो जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहली विविधता होती है आनुवंशिक विविधता, दूसरी होती है जातिगत विविधता और तीसरी होती है पारिस्थितिकीय विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको ये सभी याद कर लेना है, इनमें से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी दिवस आपको ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा गतिकी और उसके आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक मृत्युंजय मोहन झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो भारत की 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य एक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए कम से कम कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए कम से कम 2200 कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो यह कृषि में अत्यधिक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी हरित गैस ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देती है। नेक्स्ट है, COP8 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीस्मोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, एल नीनो किससे संबंधित है? तो यह जलवायु से संबंधित है, जैसे वर्षा व बाढ़। नेक्स्ट है, आनुवंशिकीय विविधता संचित रहती है? तो यह जीन में संचित रहती है। नेक्स्ट है, हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण गाँव में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण बिंदु कौन सा है? तो भारत में पश्चिमी घाट उष्ण बिंदु है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये भारत में दक्कन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संरक्षित है? तो ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, शहरों में लाइकेन लुप्त हो रहे क्योंकि वे बहुत प्रभावित होते हैं। तो वे सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी विदेशी झाड़ी भारत में पर्यावरणीय समस्या बन गई है? तो लैंटाना एक विदेशी झाड़ी है जो कि भारत में पर्यावरणीय समस्या बन गई है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय कीड़ा वन कहाँ है? तो यह असम में है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला प्रथम पशु कौन सा है? तो वह पशु कुत्ता है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, जातियों के उद्भव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो यह डार्विन ने की है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र एक हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट है, विश्व में जैव विविधता में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ब्राज़ील जैव विविधता में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, संपोषित यानी सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो यह 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 संबंधित है? तो यह संपोषित विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम आरंभ किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम आरंभ किया था। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट है रामगंगा नेशनल पार्क का आरंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ 1954 में हुआ था। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब आरंभ हुआ? तो यह 1957 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या था? तो यह एक वन संरक्षण आंदोलन था। नेक्स्ट है नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? यह अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश का जंतु है? तो रेनडियर एक टुंड्रा प्रदेश का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? कलर टीवी घर में विकिरण का मुख्य स्रोत है। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि आपकी यूनिट 5 से थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में इनमें से पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।